हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं 7 नवंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। कल के क्वेश्चंस थे, किसे उबेर राइड शेयरिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? आंसर है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला ओमचेरी का निधन हुआ है, वह कौन थी? आंसर है लेखिका थी वो एक, याद रखिएगा, लीला ओमचेरी। किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है सीबीआई के संयुक्त निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 6 नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? आंसर है डीआरडीओ ने शुरू किया है प्रोजेक्ट कुशा। भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? आंसर है रूस से खरीदे हैं, याद रखिएगा। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? आंसर है फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर है क्विंटन डिकॉक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा को बंद करने की घोषणा की है? आंसर है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की सोनिया कयाकिंग एवं कैनोइंग की 500 मीटर रेस में राज्य को कौन सा पदक दिलाया? आंसर है सिल्वर मेडल जिताया है, याद रखिएगा, उत्तराखंड की है सोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया? आंसर है केरल राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। लास्ट क्वेश्चन था, सीबीएसई किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? आंसर है यूएई में खोला जाएगा नया प्रशासनिक कार्यालय। कौन खोलेगा? तो सीबीएसई खोलेगा, याद रखिएगा। हमने सारे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट थे सभी क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं। डेली हम जितनी भी वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होते हैं, यानी इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 49 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है बी, विराट कोहली बने हैं सबसे तेज 49 शतक लगाने वाले खिलाड़ी। जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के वनडे में सबसे ज़्यादा शतक के वर्ल्ड की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, लेकिन विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49वां शतक बनाया है। कोहली बर्थडे पर वर्ल्ड कप सेंचुरी जमाने वाले भारत के पहले और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। इसके साथ में ये सबसे तेज जो बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, यानी इन्होंने सबसे तेज 49 शतक लगा लिए हैं बहुत कम पारियों में। तो याद रखिएगा, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज जो रन बनाए हैं, मतलब शतक बनाए हैं 49, वो विराट कोहली ने बनाए हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप जरूर आंसर दे सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर है सी, भूटान बन गया है, याद रखिएगा, नसबंदी करने वाला। अब जान लेते हैं भूटान की कुछ करंट अफेयर्स। तो देखिए, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। इसके अलावा बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। साथ में भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंखा ब्रेल बनाया है। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा भी हाल ही में की है। इसके अलावा भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको भी नोट कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन के साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको उनको भी नोट करना है क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सारी करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कवर करा देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में गिवे पटेल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर है सी, वह एक कवि थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, गिवे पटेल का। ये 83 वर्ष के थे, याद रखिएगा, और यह एक कवि थे। इसके अलावा लेखक और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, यानी लेखक भी हैं, कवि भी हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सी,
इटली के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत के और इटली के बीच में। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया है। इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है हाल ही में। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई हैं। इसके अलावा इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। सो ये इटली से रिलेटेड करंट अफेयर्स थी, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इन सभी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस छोटी सी वीडियो में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है सी, हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, मैरी क्यूरी की याद में। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके अलावा 6 नवंबर को मनाया जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सो सारे डेज याद रखने हैं आपको, सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया है? आंसर है बी, आगे के 5 साल और बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कि गरीबों को फ्री में कुछ कम दर पर अनाज दिया जाता है। तो ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ाई गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य में खोला जाएगा भारत का पहला जल विश्वविद्यालय। अब जान लेते हैं कुछ यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु है घोषित किया गया है। पहला पशु सप्ताह गृह लखनऊ में खोला जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, कुछ चीज़ें इसमें हो भी चुकी हैं, यानी ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या बना? आंसर है सी, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, AI को चुना गया है। जो डिक्शनरी है कॉलिंस उसके द्वारा, याद रखिएगा इस साल का जो शब्द है वो AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना गया है। नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में NTPC REAL ने कहाँ दया पार पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है? आंसर है बी, कच्छ यानी कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर की गई है NTPC के द्वारा। REL ने की गई है दया पार पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा हाल ही में की गई है। सो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बने, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर है बी, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। अब जान लेते हैं टाइम आउट के बारे में क्या होता है। तो देखिए, श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यू 6 नवंबर को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट दिए गए। लेकिन क्यों दिए गए? तो देखिए, एंजेलो मैथ्यू सदीरा के आउट होने के बाद मैदान पर पहुंच रहे थे, लेकिन गलत हेलमेट की वजह से उन्हें मैदान पर पहुंचने में 1 मिनट की देरी हो गई और इस तरह उन्हें नियम के अनुसार टाइम आउट दे दिया गया। यानी क्रिकेट में कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनके तहत इनका लंबा समय हो जाने के कारण यानी 1 मिनट इनको देरी हो गई, इस कारण से इनको टाइम आउट दे दिया गया। गलती थी इनकी हेलमेट की वजह से, यही कारण था। नेक्स्ट है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थन हेतु किसने सरकार के साथ साझेदारी की है? आंसर है सी, कलर्स जो चैनल है उसने साझेदारी की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्थन देने के लिए सरकार के साथ। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया? आंसर है बी,
कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो देखिए, आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। इसके अलावा सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। साथ में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा WHO के टीबी सलाहकार बने हैं सारंग देव, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पहली यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप में किसकी जीत हुई है? आंसर है बी, न्यूयॉर्क की जीत हुई है। यह अमेरिका में यानी यूएसए में पहली बार हुआ है। तो ये पहली बार नेशनल गतका चैंपियनशिप की आयोजित की गई थी जिसमें कि न्यूयॉर्क की जीत हुई है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क। ये सारी सिटीज़, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, या ये सारी सिटीज़ हैं अमेरिका की। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? आंसर है ए, नई दिल्ली शीर्ष पर रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक में। नंबर 2 पे रहा फरीदाबाद, नंबर 3 पे गाजियाबाद और नंबर 4 पे रहा हिसार। इसके अलावा टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ चुनी गई हैं भारत से। इसमें 4 यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वोटर फॉर वुमेन फॉर वोटर नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है? आंसर है बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, याद रखिएगा। वोटर फॉर वुमेन फॉर वोटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। महिला एवं बाल विकास ने नहीं किया है ये पहल को शुरू, बल्कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? आंसर है ए, आरबीआई बैंक को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, आरबीआई। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको नोट करना मत भूलिएगा, सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। डेट वाइज आप याद कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं जो अपने एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा का प्रकाशित ना करने का निर्णय लिया है? आंसर है बी, एस सोमनाथ ने निर्णय लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, इसरो प्रमुख की आत्मकथा में उनके पूर्ववर्ती के सिवन के बारे में, यानी जो पहले इसरो के प्रमुख थे के सिवन, उनके बारे में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां किए जाने को लेकर उपजे विवाद के बाद सोमनाथ का यह बयान आया है। इसी कारण से उन्होंने अपनी आत्मकथा नीलांबू कुदीचा सिमगल को प्रकाशित नहीं करने का फैसला लिया है। तो याद रखिएगा, कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां दे दी थी इन्होंने अपनी इस आत्मकथा में के सिवन के बारे में। इसी कारण से ये अपनी आत्मकथा को प्रकाशित नहीं करने का इन्होंने निर्णय लिया है। एस सोमनाथन, जो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या अनुराग ठाकुर? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करे हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।